शिव पुराण विदेश्वर संहिता 15वां अध्याय। सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हैं हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे और वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करते हुए जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप में था। उसे चेतना प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। कृपा कर इस विराट 24 तत्वों से बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर श्री विष्णु ने अनंत शयन धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्रों मस्तक, सहस्र आंखें और सहस्र पैर थे। उनके उपरांत मैंने भी अंड में प्रवेश करते ही वह चेतना से भर गया। पाताल से सत्यलोक तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजमान हुए। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी विराट पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी बैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अज्ञान में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संसर्ग वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अन्य सर्ग तिर्यक स्रोता, यह दुखों से भरा हुआ था। ऊर्ध्व स्रोता, तीसरे सर्ग की रचना, यह सात्विक देव सर्ग था। अर्वाक स्रोता, चौथा सर्ग जिसमें जीव प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृतिक सर्गों को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के क्रम में 3 प्रमुख सर्गों का वर्णन किया। पहला महत्तत्व, दूसरा भूत, तीसरा वैकारिक वैकृत। इनके अतिरिक्त 5 विकृत सर्ग भी हैं। इन सब को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। नवम सर्ग को कुमार सर्ग कहते हैं, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की रचना हुई। ये 4 मानस पुत्र हैं जो ब्रह्मा के समान हैं और महान व्रत का पालन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, वे सदा शिव के चिंतन में लीन रहते हैं। मुनि नारद, मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने घोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने की प्रेरणा दी। 3 मूर्तियों का प्रकट होना। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या से पूर्णेश्वर, सर्वेश्वर, दयासागर, ये 3 मूर्तियां प्रकट हुईं, जो भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से निकली थीं। भगवान शिव, जो जन्म मरण से रहित नीलकंठ और साक्षात महादेव हैं, ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और जीवों की रचना के लिए अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं ऐसे जीवों की रचना नहीं करूंगा जो जन्म और मरण के भय में बंधे रहें। मैं केवल उन जीवों का उद्धार करूंगा जो ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। मोहमाया के बंधन में बंधे जीवों की सृष्टि आप करें। इसके बाद भगवान शिव अपने पार्षदों के साथ अंतर्धान हो गए। धन्यवाद, आपने हमारे पॉडकास्ट को सुनने के लिए समय निकाला। हमें उम्मीद है
कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य के एपिसोड मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमें रेटिंग देना न भूलें, क्योंकि आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें। धन्यवाद।